हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और शाम के बज रहे हैं 6:30 के करीब हो रखे हैं और हम अभी मिल रहे हैं सीधा। आज कोई व्लॉग नहीं शूट किया मैंने क्योंकि आप लोगों से मुझे ज़रूरी बात करनी थी। मतलब काफ़ी बार आप लोगों के कमेंट आते हैं, सभी के तो नहीं आते, लेकिन जब से मैंने चैनल शुरू किया है तो तब से जो लोग रेनू को भी देखते हैं और मुझे भी देखते हैं तो उनमें से काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं कि आप दोनों की लाइफस्टाइल में इतना अंतर क्यों है। और मतलब रेनू जी हैं, वो गांव में हैं, मैं शहर में हूँ, घर में भी इतना अंतर है, तो ऐसा क्यों कि कई लोग तो ये बोल के चले जाते हैं कि जो आपके मायके वाले हैं उन्होंने भेदभाव किया है आप लोगों के साथ। तो बस आज मैंने सोचा कि आप लोगों को जो इतनी बड़ी कन्फ्यूजन है, सबको नहीं है, सब लोग, काफ़ी लोग बहुत ही मतलब इस इस चीज़ को बहुत ही अच्छे नज़रिए से देखते हैं और काफ़ी लोग मतलब कुछ एक हैं ऐसे जो कि ये मान लेते हैं कि इन दोनों में भेदभाव हुआ है। तो भाई किस किस को ऐसा लगता है भेदभाव हुआ है? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि जो हमारा हाथ है इसकी कोई भी उंगली पे चूटी भी काटोगे ना, तो किसी पे भी काटोगे तो से बराबर दर्द होगा हाथ को। तो हमारे माँ बाप भी कुछ ऐसे ही होते हैं, नहीं, अपने किसी भी बच्चे को दुख में देखकर वो सुखी नहीं हो सकते। और जहाँ रही हमारी बात दोनों बहनों की, तो आप लोग खुद सोचिए कि हम दोनों अपनी अपनी जगह पे कितने खुश हैं। नहीं, आप लोगों को ज़रा सा भी डाउट हो कभी भी कि उसकी जो लाइफ है या मेरी लाइफ है, हम दोनों अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा खुश है। और दूसरी बात ये है कि आप लोग कई बार घर के ऊपर सवाल उठाते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई हमारे पास खाली एक ये घर है, रेनू के पास कितनी ज़मीन है शायद आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है। एक बार उनसे पूछेगा कि उनके मतलब कितने किले हैं, ठीक है। और जैसा रहन सहन होगा वैसा ही मतलब वेशभूषा भी रखनी पड़ेगी, वैसा ही परिवेश में रहना पड़ेगा। अभी वो गांव में जीन्स शर्ट पहन के घूमे, यहाँ यहाँ हम भी नहीं पहन सकते वो, तो फिर अच्छा थोड़ी लगता है, नहीं। और जैसी सभ्यता होती है और जैसे संस्कार होते हैं उन्हीं में इंसान को रहना पड़ता है मेरे हिसाब से। तो बैकग्राउंड में यीशु चिल्ला रही है तो हंस रही है, तो आपको शायद प्रॉब्लम हो रही होगी, उसके लिए सॉरी। और हाँ, आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ मैं आज कि हमारा रिश्ता ना हमारे नाना जी ने तय किया था। तो आज से 10 साल हो गए रेनू की शादी को, शायद 9-10 साल हो गए। तो उस टाइम क्या हुआ था, देख आप सोच ना, हमारे लिए क्या देखने गए थे। रेनू के लिए रिश्ता देखने के लिए गए ना मेरे नाना जी, तब उनके घर के बाहर वो आम का पेड़ है ना, उस आम के पेड़ के नीचे बैठे थे और उनके घर की साइड शक्ल भी नहीं करी थी, ठीक है। इतना विश्वास था है जीजू के ऊपर उन्हें कि मुझे घर बार नहीं देखना, मुझे लड़का देखना है, लड़के की क्वालिफिकेशन देखनी है, लड़के का कैरेक्टर देखना है, और मतलब लड़का मेरी बेटी को हमेशा खुश रखेगा ना, बस इतना ही चाहिए नाना जी को। और जहाँ तक अभी तक 10 साल उनकी शादी को हो गई, 4 साल मेरी शादी को होने वाले हैं, तो जितना उन्होंने परखा, वो बोलते हैं ना हीरे की परख जोरी ही जानता है, जितना उन्होंने देखा था उतना वो बिल्कुल खरे खरे मतलब उनकी बातों पे खरे उतरे हैं ये लोग। तो वहाँ पे रिश्ता ऐसे देख के आए थे और रिश्ता पक्का भी कर दिया, घर बार कुछ नहीं देखा, ठीक है। लेकिन जीजू पे विश्वास था, जीजू के घर वालों पे विश्वास था कि जब कमाई होती है ना, लड़का जब अच्छा होता है और कमाने वाला होता है तो बेटी तो राज ही करेगी, समझे। और जहाँ तक आती है, अब मेरी बात कर लेते हैं, तो मेरी बारे में देखने ही नहीं आए थे। मेरे बारे में क्या हुआ था कि जो अरुण है ये उनके दोस्त हैं, मतलब यीशु के पापा। तो बस इन दोनों में फ्रेंडशिप थी और मेरे लिए लड़का देखा जा रहा था, तो अरुण को ये पसंद आ गए थे। और फिर अरुण ने बात चलाई, तो जहाँ ये दोनों एक साथ मतलब पढ़ने जाते थे, अरुण पढ़ाता था वहाँ पे और ये पढ़ते थे, तो बस ऐसे बातचीत हुई, बात पक्की हो गई और रिश्ता हो गया बस। तब भी घर नहीं देखा था, ठीक है। तो घर की तो बात ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ
एक ही चीज़ चाहिए थी, और शायद हर पिता को यही देखना चाहिए। अगर आप करोड़ों रुपयों के पीछे भागोगे ना तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा अगर लड़के में ऐब बैर है। ठीक है, लड़का मतलब उसके अंदर अलग अलग प्रकार के ऐब हुए तो वो लड़की को कभी नहीं खुश कर पाएगा, कभी उसको अच्छे से नहीं रख पाएगा, चाहे वो करोड़पति क्यों ना हो। लेकिन लड़का अगर 10-12 हज़ार भी महीने की कमाता है और इज्जत करता है ना आपकी बेटी की, तो वो आपकी बेटी करोड़पति के घर में जाने से अच्छा उसके घर में जाएगी तो बहुत खुश रहेगी और वहाँ पे राज करेगी। ऐसा ही सिखाया है हमें तो। ठीक है, और ऐसा ही नाना जी का मानना है, ऐसा ही मेरे जो मम्मी है उनका मानना है। ठीक है, हम कभी ऐसा लगा ही नहीं हमें कि वो वहाँ रह रही है तो उसके साथ भेदभाव हो रहा है, या मैं यहाँ रह रही हूँ तो मेरे साथ भेदभाव हो रहा है। हम दोनों समान चीज़ें लेके जाते हैं, समान कपड़े लेके जाते हैं, कुछ भी देती है मम्मी तो सबको, दोनों बहनों को एक बराबर देती है समझ लो। और फिर मेरा क्या बेनिफिट होता है, मैं छोटी होती हूँ तो मेरे को रेनू भी चीज़ें दिलाती है, रेनू भी मेरे लिए बहुत कुछ करती है। छोटे बहन भाइयों के लिए तो सभी करते हैं ना, तो बस इसलिए आप लोगों को थोड़ा बहुत अगर लगता भी होगा तो इस वजह से लगता होगा कि भेदभाव होता है, लेकिन भेदभाव नहीं होता, लाड होता है। वो छोटे का लाड ज़्यादा होता है ना, तो बस रेनू मेरे हिसाब से मम्मी से ज़्यादा प्यार मेरे को रेनू करती है। मैं मेरी फीलिंग्स बता रही हूँ खुद की, कि वो मेरे को बहुत प्यार करती है। जितना मम्मी है ना उतना ही रेनू है। और हम दोनों बहनों में कभी मेरी मम्मी भेदभाव कर ही नहीं सकती, क्योंकि बस जब मैं यस्सु को देखती हूँ ना और मेरे पेट में है, इसको देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन दोनों में कभी भेदभाव कर सकती हूँ। तो कौन माँ अपने बच्चों में भेदभाव करेगी, कौन परिवार अपने बच्चों के साथ भेदभाव करेगा कि नहीं तुझे तो सज़ा मिलनी चाहिए, तेरे को गांव के अंदर शादी करेंगे और तेरे को इनाम मिलना चाहिए जो शहर के अंदर शादी करेंगे। कितनी लड़कियां होती हैं बेचारी जो शहर के अंदर शादी करके भी परेशान रहती हैं, और कितनी सारी ऐसी लेडीजें हैं जो गाँव में शादी होती है और राज करती हैं। मैंने तो लगभग जितना भी देखा है ना, गांव में खुशी रहती हैं, गांव में खुशियाँ होती हैं। सही बताएं तो शहर में कहाँ आना जाना कुछ भी नहीं है, कोई भाईचारा नहीं है। बस 2-4 हमारे तो यहाँ पे जैसे 4-5 घर साथ है ना, तो हमारा तो भाईचारा बना हुआ है, नहीं तो कौन किसको जानता है। लेकिन वहीं गाँव में अगर हम जाते हैं ना तो हमें इतने चाहने वाले मिल जाते हैं हमारे खुद के, कि हमें दूसरे की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। शहर में जो 10-15 दिन में मन करता है चलो पार्क में घूमे आते हैं, चलो यहाँ चलो वहाँ, वही चीज़ अगर हम गांव में देखते हैं ना तो गांव में खेत में और घर के अंदर भी इतने सारे काम आ जाते हैं, समझ में ही नहीं आता। इंसान एंटरटेन इतना ज़्यादा होता है कि कहाँ घूमने जाए, बस घर घर के अंदर भी रहता है ना तो भी फुल एंटरटेन होता रहता है। और जब खेत खलिहान में जाता है तो और ताज़ी ताज़ी चीज़ें खाता है वहाँ की तोड़ तोड़ के, जैसे रेनू और खाते रहते हैं ना मूँग, कभी तो वो मूली खाते हैं, कभी गाजर खाते हैं, तो कभी धनिया तोड़ के लाते हैं। तो मेरा तो बहुत मन करता है उन्हें देख देख के कि मैं भी जाऊँ कभी और कुछ दिन वहाँ पे उस झोपड़ी में रहूँ। कितना अच्छा है उनकी जो राम कुटिया है वो कितनी अच्छी है। और जब भी ये बेबी आ जाएगा ना तो और थोड़ा मौसम अच्छा हो जाएगा तो मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि अभी तो मेरा वहाँ जाना पॉसिबल ही नहीं है। और जाऊँ भीगी तो अभी बेबी छोटा होगा, अगर थोड़े दिन बाद में जाऊँगी। गर्मियाँ सबसे अच्छी हैं, गर्मियों में जाऊँगी तब वहाँ रहेंगे, तब आप लोग देखिएगा हम कितना ज़्यादा फन करते हैं सब लोग मिलके, और कितना सम्मान है उसका वहाँ पर मुझे पता है, और यहाँ कितना सम्मान है मेरा ये भी मुझे पता है। ठीक है, तो भेदभाव की कोई ऐसी बात नहीं है, हम बहुत खुश हैं अपनी अपनी लाइफ के अंदर। और एक समय जब था जब वो उसका रहन सहन अलग था, वो जब बाहर रहती थी, और एक समय ये है जब इसका रहन सहन वहाँ से बिल्कुल अलग हो गया, लेकिन फिर भी वो इतना खुश है। जीजू इतना उसको खुश रखते हैं, सारे परिवार वाले उसका इतना साथ देते हैं, इतने सपोर्टिव हैं, तभी तो इतना व्लॉगिंग कर पा रही है। नहीं तो क्या, ये बताइए कि जब घर में एक इंसान भी यूँ चाहता है ना कि नहीं ये काम नहीं करना,
तो क्या, चाहे कितना भी मन हो वो काम नहीं हो पाता फिर सक्सेसफुल, लेकिन उसको बराबर सपोर्ट किया जा रहा है। यहाँ पे भी मेरे को सपोर्ट किया जा रहा है कि हाँ भाई सभी लोग बहुत सपोर्टिव हैं, तभी कोई काम हो पाता है। नहीं तो कौन कौन मेरी बात से सहमत है मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे कल वाले व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।